बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम टाइटस के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 1, एसायास के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 109 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। टाइटस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1, अभिवादन। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र टाइटस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में इसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। अधिकारियों की नियुक्ति। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहां कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनिद्ध और एक पत्नी व्रत हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिद्ध हो, वह घमंडी, क्रोधी, मधुसेवी, झगड़ालू या लोभी ना हो, वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रमाणित धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरंतर कर सके। भ्रामक धारणाओं का विरोध। बहुत से लोग, विशेषकर यहूदी विश्वासियों में निरंकुश, बकवादवादी और कपटी हैं। ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे घिनौने लाभ के लिए अनुचित बात सिखाते हैं और इस प्रकार परिवार चौपट कर देते हैं। उनमें से एक उनके अपने नबी ने उनके विषय में सच ही कहा है। क्रेत के निवासी सदा झूठ बोलते हैं, जानवर, पेटू और आलसी हैं, इसलिए तुम उन्हें कड़ी चेतावनी देते रहो, जिससे वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और यहूदियों की कल्पित कथाओं तथा सत्य का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों के आदेशों पर ध्यान न दें। जो शुद्ध है उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, किंतु जो दूषित है और अविश्वासी है उनके लिए सब कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनका मन और अंतरकरण दोनों दूषित है। वह ईश्वर के जानने की दावा तो करते हैं, किंतु अपने कर्मों द्वारा उसे अस्वीकार करते हैं। वे घृणित, अवज्ञाकारी और किसी भी भले काम के नितांत अयोग्य हैं। इसायास का दूसरा अध्याय। यरूशलेम राष्ट्रों का केंद्र। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सिय्योन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएगा। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे,
और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश आओ, हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। प्रभु का दिन। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने का परित्याग किया। वहां पूर्व के अंधविश्वास का बोलबाला है। लोग फिलिस्तियों की तरह शाकुन विचारते हैं। वहां बहुत से विदेशी बस गए हैं। देश सोने और चांदी से भरा है। उसकी संपत्ति असीम हो गई है। देश घोड़ों से भरा है। युद्धार्थों की संख्या अगणित है। देश देवी मूर्तियों से भरा है। लोग अपने हाथों की कृतियां की, अपनी उंगलियों की रचना की पूजा करते हैं। मनुष्य को तेरे सामने झुकना पड़ेगा। वे नीचे दिखाए जाएंगे। तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा। प्रभु के आतंक में, उसकी महिमा के प्रताप के सामने तुम चट्टानों की दरारें, पृथ्वी की गुफाओं में छिप जाओ। अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा। मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। उस दिन प्रभु ही महिमान्वित होगा। विश्वमंडल के प्रभु ने एक दिन निश्चित किया है उन सब के विरुद्ध जो घमंडी, अखंड और महिमान्वित हैं। सब के सब नीचा दिखाए जाएंगे। लेबनोन के सब ऊंचे घमंडी देवदारों और बाशान के बालूत वृक्षों के विरुद्ध, सब भव्य पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों के विरुद्ध, प्रत्येक ऊंची मीनार और प्रत्येक पक्की चार दीवारी के विरुद्ध, तरशीश के सब जहाजों और सब बहुमूल्य जलयानों के विरुद्ध अहंकारियों को झुकना पड़ेगा। मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। उस दिन प्रभु ही महिमान्वित होगा और सभी देव मूर्तियां लुप्त हो जाएंगी। जब प्रभु पृथ्वी को आतंकित करने उठेंगे तो मनुष्य उसकी महिमा के प्रताप से भयभीत होकर चट्टानों की गुफाओं और दरारों में छिप जाएंगे। मनुष्य का भरोसा छोड़ दो। वह नाक की सांस मात्र है। उसका महत्व ही क्या है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 109। निर्दयी का धिक्कार। संगीत निर्देशन के लिए दाऊद का एक स्रोत। ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मौन ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी लोग मेरे विरुद्ध बोले। उन्होंने मुझ पर झूठा अभियोग लगाया। उन्होंने शत्रुतापूर्ण शब्द कहते हुए मुझे घेरा और मुझ पर अकारण आक्रमण किया। उन्होंने मेरी मित्रता के बदले मुझ पर अभियोग लगाया, किंतु मैं प्रार्थना करता रहा। उन्होंने मुझसे भलाई का बदला बुराई से और मित्रता का बदला बैर से चुकाया। प्रभु, उसका विरोध करने एक दर्जन को नियुक्त कर। एक अभियोगकर्ता उसके दाहिना खड़ा हो। वह न्यायालय में दोषी ठहरे और उसकी प्रार्थना पाप मानी जाए। उसके दिन घटाए जाएं, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उसकी संतति अनाथ और उसकी पत्नी विधवा हो। उसकी संतति भीख मांगते हुए भटकती रहे और अपने टूटे फूटे घर से निकाली जाए। सुदखोर उनका सर्वस्व छीने, पराये लोग उसके परिश्रम का फल लूटें। कोई उसके प्रति सहानुभूति प्रकट ना करे, कोई उसके अनाथ बच्चों पर तरस न खाए। उसके वंशजों का विनाश हो, उनका नाम एक ही पीढ़ी में मिट जाए। प्रभु को उसके पूर्वजों के अधर्म का स्मरण दिलाया जाए, उसकी माता का पाप ना मिटाया जाए। प्रभु के सामने उनके पाप निरंतर बने रहें। प्रभु पृथ्वी पर से उन लोगों की स्मृति मिटा दे, क्योंकि उसने कभी किसी की भलाई नहीं की। उसने दरिद्र और निस्सहाय पर अत्याचार किया। जिसका हृदय टूट गया था वह मृत्यु तक उसका पीछा करता रहा। अभिशाप देने उसे प्रिय था, वह उसी पर आ पड़े। वह आशीर्वाद देना नहीं चाहता था, वह उससे दूर रहे। उसने अभिशाप को चादर की तरह ओढ़ा, वह पानी की तरह उसके शरीर में, तेल की तरह उसके हड्डियों में समा गया। वह अभिशाप वस्त्र की तरह हो जिसे वह पहनता है, कटिबंध की तरह जिसे वह सदा बांधता है। मुझ पर अभियोग लगाने वालों और मेरी बुराई करने वालों को प्रभु से यही पुरस्कार मिले। प्रभु ईश्वर, अपने नाम के कारण मेरी सहायता कर। तू दयालु और प्रेममय है, मेरा उद्धार कर।
मैं दरिद्र और दीनहीन हूँ। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में रौंद दिया गया है। मैं सांझ की छाया की तरह विलीन हो गया हूँ। मैं टिड्डी की तरह झाड़ दिया जाता हूँ। उपवास के कारण मेरे घुटने कांपते हैं। मेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। मैं लोगों के लिए घृणा का पात्र हूँ। वह मुझे देखकर सिर हिलाते हैं। प्रभु मेरे ईश्वर मेरी सहायता कर। अपनी दयालुता के अनुरूप मेरा उद्धार कर। प्रभु सब लोग जान जाएं कि इसमें तेरा हाथ है, कि तूने यह मेरे लिए किया है। वे भले ही अभिशाप दें, तू आशीर्वाद देता है। मुझ पर आक्रमण करने वाले निराश हो, तेरा सेवक आनंद मनाए। मुझ पर अभियोग लगाने वाले कलंकित हों, लज्जा उन्हें चादर की तरह ढक ले। मैं ऊंचे स्वर से प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं जन समूह में उनकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र के दाहिने विद्यमान है, जिससे वह न्यायकर्ताओं से उसके जीवन की रक्षा करे। टाइटस के नाम संत पौलुस के पत्र में टाइटस एक अन्य जाति के थे जो क्रिस्तीय बने। वे संत पौलुस के साथ यरूशलेम गए थे। अन्य जातियों के यहूदी रीतियों को मानने की जरूरत है या नहीं जानने के लिए टाइटस क्रेटे में धर्म प्रचार करते थे और संत पौलुस के खास थे। पहले पत्र में संत पौलुस बता रहे हैं कैसे ईश्वर ने सही समय पर मुक्ति का रहस्य खोला और मुक्तिदाता हमारे बीच आए। संत पौलुस टाइटस को अपने बच्चे सा संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि वह वाकई में एक सच्चे पुत्र की तरह सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं। हालांकि वे संत पौलुस के पुत्र नहीं थे। आगे संत पौलुस बिशप्स और पुरोहितों के चरित्र किस तरह के होने चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने तिमुथी के नाम पहले पत्र में भी बताया था। आगे वे उनको झूठे प्रचारकों से दूर रहने की बात कर रहे हैं जो यहूदी रीतियों को शामिल करना चाहते थे। एसाइस के ग्रंथ का दूसरा अध्याय जायन की प्रतिष्ठा के बारे में बताया जा रहा है, जब वहां सारे राष्ट्रों से लोग आएंगे। ईश्वर का न्याय और शांति होगा। एसाइस यूदा और यरूशलेम को ईश्वर के रास्ते पर चलने को बोल रहे हैं, क्योंकि वे अन्य जातियों के पाप के रास्ते पर चल रहे थे। इसके बाद वे ईश्वर के न्याय के दिन की बात कर रहे हैं, जब अहंकारी गिराए जाएंगे। वे बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा और धन किसी काम का नहीं होगा। यह लोग ईश्वर के क्रोध से छुपते रहेंगे। स्रोत ग्रंथ का 109 स्रोत ईश्वर के न्याय और प्रार्थना की ताकत कठिन समय में दिखाता है। ईश्वर ही कमजोर के रक्षक हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में